देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है, ये भी हमें चेक करना है। प्राप्त लॉसव में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, क्या लॉसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसव सदैव 3 का एक गुणज है? तो सबसे पहले देखो जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हम निकालेंगे। जैसे दिया है कि संख्याओं का हमें लॉसव निकालना है, तो पहला पार्ट हमें दिया है 9 और 24, तो पहले तो इनका लॉसव निकाल दे और चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो लॉसव निकालेंगे तो 9 और 4 का अगर लॉसव निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, तो इसमें नहीं जाता है तो ये संख्या ऐसे ही आई गई, इसमें जाएगा, यहाँ पे होगा 2, ठीक है। फिर 2 का भाग दोबारा इसमें करेंगे, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। अब देखो इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, इसमें नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 1। फिर दोबारा 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या निकाल दिया, इनका लॉसव निकाल दिया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ लॉसव कितना होगा। लॉसव हो जाएगा हमारे पास 2 को 2 बार गुणा किया जा रहा है और 3 को भी 2 बार गुणा किया जा रहा है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 चौके कितना होगा 36। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा कि इनका लॉसव आया कितना, 36 के बराबर। तो सबसे पहले लॉसव निकालना था। उसके बाद आगे दिया है जिसमें से एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। तो 3 का एक गुणज है, आपको दिख रहा है ना कि ये संख्या जो एक संख्या 9 है ये 3 का गुणज है। यहाँ पे देखो 12 3 का गुणज है, 6 3 का गुणज है, 15 3 का गुणज है। तो ये चीज़ तो हमें यहाँ पे पहले से ही दी है। आगे दिया है प्राप्त लॉसव में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए कि क्या लॉसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है। तो पहले मैं सबका लॉसव निकाल देता हूँ, उसके बाद इसके आगे मतलब ये वाला जो पार्ट है वो तब करेंगे हम। तो पहले वाले का लॉसव हमने निकाल दिया, वैसे ही बी पार्ट का लॉसव निकाल देते हैं 12 और 5 का। तो देखो सबसे पहले तो 2 का ही भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे होगा 6, फिर इसमें नहीं जाएगा 5, इसमें करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 5। फिर अब देखो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाने वाला है, फिर 3 का भाग जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, अब 5 का भाग जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ठीक है, देखो अगर मैं इनका लॉसव निकालूँ तो यहाँ पे हमारा लॉसव आ गया कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 थी 15, तो 15 चेको कितना होगा 60, ठीक है। दूसरे का भी लॉसव निकाल दिया। वैसे 6 और 5 तीसरे का निकाल देते हैं, ठीक है। सी पार्ट लिखो, तीसरा पार्ट लिखो, बात एक ही है 6 और 5 का। अब इसका लॉसव निकालेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 और 5 का लॉसव निकाल दो। तो देखो 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे होगा 3, इसमें नहीं जाता, यहाँ पे 5। अब 3 का भाग जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे 5। फिर दोबारा यहाँ पे देखो 5 का भाग, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी 1 1 आ रहा है, मतलब इनका लॉसव कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड है। लॉसव हो जाएगा इनका 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पंजे 30, 30 हमारा यहाँ पर लॉसव आ रहा है। और जो लास्ट वाला पार्ट है डी पार्ट, ये 30 चौथा पार्ट लिख दो, तो ये है 15 और 4। तो 15 और 4 का लॉसव निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15 और 4। फिर सबसे पहले तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 2। फिर दोबारा 2 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे दोबारा 15 और ये हो जाएगा यहाँ पे 1। फिर दोबारा देखो 15 का नहीं जाएगा, 15 नहीं सॉरी 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे 1। फिर दोबारा 5 का जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इसका भी लॉसव हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो आपको दिख रहा हो 2 दूनी 4 और 5 थी 15, तो 15 चौको 60 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो इन सब का हमने पहले तो लॉसव निकाल दिया। अब जो चीज़ें हमें इसमें पूछी हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें दिया है कि प्राप्त लॉसव के एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए, जो कि आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है, यहाँ पे नीचे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पे आगे ये दिया है कि क्या लॉसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 9 गुणा 4। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करना है। तो 9 चौको कितना होता है 36, यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 12 और 5 था, तो 12 पंजे कितना होगा 60, यहाँ पे भी 60 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 30, तो 6 गुणा 5 6 पंजे 30, ठीक है। और 5 गुणा 4 ये 15 गुणा 4 15 चौको 60, यहाँ पे भी 60। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हाँ दोनों प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो लॉसव, प्रत्येक स्थिति में लॉसव दोनों संख्याओं का गुणनफल है। पहले तो हम ये लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखेंगे क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसव सदैव 3 का एक गुणज होता है। तो सदैव 3 का गुणज होगा क्या, सदैव 3 का गुणज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का गुणज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें से एक संख्या, क्योंकि पहले ही दिया है ना कि एक संख्या 3 का गुणज है, इसीलिए जो लॉसव आएगा वो भी 3 का गुणज आएगा। बट अगर
यहाँ पे इसके बदले यहाँ पे मान लीजिए 5 होता, यहाँ पे 5 होता तो इनका लॉसो निकालते, 5 और 4 का लॉसो कितना आता है, इनका लॉसो आता है 20। अब देखो 20 तो 3 का गुणज नहीं है, मतलब 3 के पहाड़े में 20 तो नहीं आता है, तो ये चीज़ तो नहीं होगी, बट ये वाली हो जाएगी। यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लास्ट में ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाँ प्रत्येक स्थिति में लॉसो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, और आगे लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे नहीं, दो संख्याओं का लॉसो हमेशा 3 का गुणज नहीं होता है। ठीक है, तो इतना लास्ट में लिख देना, हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी का एक गुणनखंड है, जो कि आपको दिख रहा होगा। प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं ये भी हमें निकालना है। देखो पहले हमें 5 और 20 का लॉसो निकालना है, तो ठीक है लॉसो निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जाता तो यहाँ पे आएगा 5, और इसमें जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 10। फिर दोबारा 2 का भाग करेंगे, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे हो जाएगा दोबारा 5। ठीक है, अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का ही भाग जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इनका अगर हम लॉसो निकालें तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे लॉसो लिख देते हैं, ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 20 के बराबर। ठीक है, अब वैसे ही इसका भी निकालेंगे 6 और 18, इसका लॉसो कितना आएगा, 2 का भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 9। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर दोबारा 3 का, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो इसका भी लॉसो आ रहा है कितने के बराबर, 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ रहा है 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, इनको आप खुद ही कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर इसमें से ये जो छोटी संख्या है इसका एक गुणज ये वाली संख्या है, तो जो हमेशा लॉसो निकलेगा हमेशा बड़ी संख्या निकलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 20, क्योंकि 5 20 का गुणज है, गुणज के होने का मतलब ये है कि 5 के पहाड़े में 20 आता है, तो इसका मतलब अगर इनका लॉसो निकाल लेंगे तो ये बड़ी वाली संख्या आएगी, जो कि आपको दिख रहा होगा 20। अब इसमें क्योंकि 6 के पहाड़े में 18 आता है, मतलब 6 गुणज हो गया 18 का, 6 गुणज नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 18 गुणज हो गया 6 का। तो इसका मतलब ये है कि इनका लॉसो निकालेंगे तो बड़ी वाली संख्या आएगी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे सेम टू सेम देखो 12 का गुणज, मतलब 12 के गुणज में ये वाली संख्या आती है, तो 48 किसका गुणज हो गया, 12 का गुणज हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि गुणज हो रहा है, इसका मतलब बड़ी वाली जो संख्या है ये इनका लॉसो हो जाएगा। वैसे ही इनका भी लॉसो हो जाएगा 45। ठीक है, क्योंकि 9 का एक गुणज 45 भी होता है। तो ऐसे आपको इसमें देखना है। तो यहाँ पे लिखा है प्राप्त परिणामों से आप क्या देखते हैं, तो यहाँ पे यही लिखना है कि अगर एक संख्या दूसरे की गुणज होती है तो बड़ी संख्या हमेशा लॉसो आता है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ये लिख देना कि जब दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या की गुणज होती है तो हमेशा बड़ी संख्या लॉसो होती है। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली है 3.7 ये भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में या कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।